झारखंड में 2 सितंबर से फिर सक्रिय होगा मानसून। आज रांची में छाए रहेंगे बादल, कुछ इलाकों में दोपहर बाद हो सकती है झमाझम बारिश। झारखंड में 2 सितंबर के बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में इसका फैलाव विशाखापत्तनम तक देखने को मिल रहा है। इस कम दबाव के क्षेत्र से ही होकर अभी मानसून का टर्फ लाइन गुजर रहा है। ऐसे में इसका असर राज्य में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इसके लिए झारखंड के कुछ हिस्सों में बेहतर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 6 सितंबर से बीएयू में ऑफलाइन क्लास। यूजीसी के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया फैसला। यूजी, पीजी व पीएचडी के स्टूडेंट को निगेटिव रिपोर्ट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 6 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूजीसी के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक फाइनल ईयर के यूजी, पीजी और पीएचडी के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू की जाएगी। इसके साथ ही हॉस्टल सुविधा भी बहाल करने का निर्देश दिया गया। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। स्टूडेंट को 6 सितंबर से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में क्लासेज को चुनने के विकल्प दिया गया है। प्रबंधन की ओर से जारी निर्देश में 34 बिंदुओं का गाइडलाइन है। ऑफलाइन क्लास करने वाले स्टूडेंट को सभी 34 बिंदुओं का पालन करना होगा। साथ ही छात्रों के लिए कोविड-19 निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट और कम से कम कोविड वैक्सीनेशन के डोज को अनिवार्य कर दिया गया है। अभी से हो जाए सावधान, अक्टूबर नवंबर में दिखेगा कोरोना का कहर। एक दिन में आएंगे इतने मामले। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर के बीच पीक पर हो सकती है। हालांकि दूसरी लहर की अपेक्षा इसकी तीव्रता काफ़ी कम होगी। हाल के अनुमानों से ऐसा पता चलता है कि वही इस बारे में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि उस दौरान हर दिन कोरोना के 1 लाख नए मामले सामने आ सकते। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोविड-19 का कोई नया स्वरूप नहीं आता तो तीसरी लहर की संभावना छीन पड़ जाएगी। प्रोफेसर अग्रवाल का ये भी कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर जब पीक पर होगी तो प्रतिदिन 1 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर जब पीक पर थी उस समय प्रतिदिन 4 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे थे। ऐसे में डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि यदि कोरोना का कोई नया स्ट्रेन नहीं आता तो स्थिति बदलने की संभावना कम ही है। डॉक्टर अग्रवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आता तो अतः स्थिति बनी रहेगी। अगर सितंबर तक अगर 50% ज़्यादा संक्रामक उत्परिवर्तन सामने आता है तो नया स्वरूप सामने आएगा। आप देख सकते हैं कि नए स्वरूप से ही तीसरी लहर आएगी और उस स्थिति में नए मामले बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो जाएंगे। धनबाद जज मौत मामले में नया खुलासा। जज को टक्कर मारने से पहले ऑटो में था एक ही व्यक्ति। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो में रंगाटांग से पूजा टॉकीज के बीच एक ही व्यक्ति सवार था। आने सिर्फ ऑटो चालक। जज मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम इस एंगल पर भी जांच कर रही वह शख्स लखन वर्मा था या राहुल वर्मा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरा व्यक्ति ऑटो में कब सवार हुआ सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को जानकारी मिली है कि पहले सिर्फ ऑटो चालक ही वाहन पर था। रंगाटांग श्रमिक चौक पूजा टॉकीज के पास एक पेट्रोल पंप बेखरा बांध में लगे सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। तीनों ही स्थानों पर सीसीटीवी में ऑटो के अंदर एक ही व्यक्ति नजर आया, जबकि SSLNT कॉलेज तथा रणधीर वर्मा चौक के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में ऑटो के अंदर 2 लोग दिख रहे थे। पुलिस ने भी घटनास्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर ऑटो चालक लखन एवं उनके सहयोगी राहुल को गिरफ्तार किया था। अब तक जांच में दोनों यही कह रहे हैं कि रंगाटांग के साथ ही ऑटो से निकले थे। झारखंड में जल्द लागू होगा लघु उद्योगों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जाने क्या है झारखंड सरकार का प्लान। बताया गया कि नीति में वनोत्पाद और
ग्रामों उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर है। इसके लिए पहले सरकार अध्ययन कराएगी कि किस क्षेत्र में लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। लोगों की इच्छा के अनुरूप ही उन्हें उद्योग लगाने में सहयोगी किया जाएगा। जैसे कई इलाकों में लोग साल के पत्तों से पत्तल और दोना बनाते हैं। सरकार इन्हें पहले प्रशिक्षित करेगी और उसके बाद मशीन आदि खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन भी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद इनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराएगी। ज़्यादातर उत्पादों को सरकार खुद ही खरीद कर झारखंड या खादी बोर्ड के माध्यम से बिक्री कराएगी। जरूरत पड़ेगी तो शहरों में स्टॉल भी खोले जाएंगे। नीति में मूल रूप से पूंजी, प्रशिक्षण, उत्पाद व बाजार पर फोकस किया जाएगा। इसी तरह इमली के अलग अलग उत्पाद बनाए जाएंगे। ग्रामीणों के बीच मुर्गी पालन व अंडा उत्पादन में भी सहयोगी किया जाएगा। इसी तरह बकरी, सूअर व गौपालन आदि के लिए भी सरकार मदद करेगी। कब होगा धनबाद और चास नगर निगम का चुनाव? प्रशासनिक तैयारी के साथ साथ जारी हुआ आरक्षण रोस्टर। धनबाद और चास नगर निगम का चुनाव अब त्योहारों के बाद ही होने की संभावना है। ज़्यादा उम्मीद है कि यह चुनाव कोरोना की तीसरी लहर का खतरा टलने के बाद ही हो। धनबाद एवं चास में चुनाव की तिथि को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे, लेकिन यह भी लगभग तय है कि मतदान दुर्गा व्रत, दीपावली, छठ के बाद ही होगा। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा नवरात्रि के बाद ही हो सकती है या तब तक कोरोना की तीसरी लहर के असर का भी पता चल जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी अगले एक माह के दौरान कोरोना के पीक पर आने की संभावना जता रहे हैं। निगम चुनाव को लेकर राज्य सरकार भी हड़बड़ी में फैसला नहीं लेना चाहती है। ज़्यादा उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक यहाँ निकाय चुनाव हो जाएगी। वैसे चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। गर्भवती महिलाओं की सेहत से खिलवाड़। डंडई प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के बीच बांटा गया सड़ा हुआ पोषार। सोमवार को डंडई प्रखंड क्षेत्र के जरीगांव हाई स्कूल के पास पुरानी पंचायत भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर सड़ा हुआ पोषार मिलने पर पोषक क्षेत्र की गर्भवती व महिला धात्री महिलाओं ने जमकर विरोध किया। विरोध कर रही महिला रंभा देवी, विद्यापति देवी, बेबी देवी, मुन्नी देवी सहित अन्य ने बताया कि एक तरफ सरकार गर्भवती और धात्री महिलाओं का उनका सेहत का ख्याल रखने के लिए योजना चलाकर पोषार उपलब्ध करा रही, तो दूसरी तरफ पोषार उपलब्ध कराने वाले JLPS की समूह के द्वारा सड़ा हुआ पोषार दिया जा रहा है, जो खाने योग्य नहीं है। सड़ा हुआ पोषार लेने से जान का खतरा हो सकता है। बताया कि कई महीना पहले पोषार में विभिन्न तरह की खाद्य सामग्री हम लोगों को मिलती थी, लेकिन अब मात्र 800 ग्राम चावल, 400 ग्राम दाल तथा 1 किलो आलू दिया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि विभाग की घोर उदासीनता के कारण आज महिलाओं को सड़ा हुआ खाद्य सामग्री दी जा रही है।